अमित शाह पर आतिशी का बड़ा बयान। सोशल मीडिया पर केजरीवाल की चहेती को पड़ी गालियां। आतिशी के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में दिल्ली पुलिस। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। 2024 चुनाव के बीच केजरीवाल को जेल जाना आम आदमी पार्टी के लिए किसी संकट से कम नहीं है। इधर दिल्ली में सियासी तापमान काफी बढ़ चुका है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी जंग तेज हो गई है। वहीं आप नेताओं के तीखे बयान भी सामने आने लगे हैं। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में ये मैडम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर अनाप शनाप बक रही हैं। उनका ये वीडियो आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर है, जिसमें आतिशी मैडम अमित शाह के घर पर बुलडोजर चलवाने की बात कर रही हैं। चलिए पहले इनका ये वीडियो देख लेते हैं। आज पूरे देश में दंगे अमित शाह करवा रहे हैं। उनका जो पूरा भाजपा का प्रशासन है, उनका जो पूरा पुलिस का प्रशासन है, जो कहीं पर भी गुंडागर्दी पर आवाज नहीं उठाता, अमित शाह जी के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। जिस दिन अमित शाह जी के घर पे बुलडोजर चल गया, उस दिन दंगे पूरे देश में रुक जाएंगे, उस दिन गुंडागर्दी पूरे देश में रुक जाएगी, उस दिन ये लफंगे पूरे देश में रुक जाएंगे। ये भाजपा के नेता हैं जिन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं बांग्लादेशियों को, कहीं रोहिंग्याओं को बसा दिया है। क्यों बसाया है? कि इस तरह की गुंडागर्दी। तो आतिशी का ये बयान उनके लिए मुसीबत बनने वाला है, क्योंकि जो आरोप वो अमित शाह पर लगा रही हैं वो देश के गृह मंत्री पर है और उन पर दंगे करवाने का आरोप लगा के आतिशी ने एक और मुसीबत मोल ले ली है। अब उन्हें इसके लिए दिल्ली पुलिस के एक्शन के लिए भी तैयार रहना होगा। वैसे आतिशी यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा है, जिस दिन अमित शाह के घर पर बुलडोजर चल जाएगा, इस देश में दंगे बंद हो जाएंगे। बीजेपी ने दंगे करवाने के लिए देश भर में बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों को बसाया है। बीजेपी लिस्ट दे किसे कहां बसाया है, इससे पता चल जाएगा अगले दंगे भाजपा कहां करवाने जा रही है। रोहिंग्यों और बांग्लादेशियों को देश में बसाने का आरोप आप नेता बीजेपी पर लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी सीएए के तहत हिंदू शरणार्थियों को देश में बसाने को लेकर पहले ही अपना विरोध जता चुके हैं। अब आम आदमी पार्टी के नेता भी इसको लेकर अमित शाह पर निशाना साध रहे हैं। इधर सोशल मीडिया पर आतिशी का वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर भी अजीब अजीब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया यूजर आतिशी को जमकर गरिया रहे हैं। भाविका कपूर नाम की सोशल मीडिया यूजर लिखती हैं, ये क्या बकवास लगा रखी है, बुलडोजर तो सारे आप पार्टी के पास है, भेज दो अमित शाह के घर पर, चला दो बुलडोजर। एमसीडी को तो सैलरी तुम देते हो, पीडब्ल्यूडी तुम्हारी है, रोका किसने है। इधर एक और सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, इन पढ़े लिखे बेवकूफ को कहां से लाते हैं आप वाले। वो हिंदी में एक कहावत है ना, यथा राजा तथा प्रजा, ऐसे ही इनका बॉस अरविंद केजरीवाल और ऐसे उसके समर्थक। एक और सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, आतिशी जी को ये ज्ञान पिशाचिनी जिहादन से मिल रहा है या फिर आजकल सीधा आसमानी किताबें पढ़ रही हैं। अब आम आदमी पार्टी के इन नेताओं के ये बयान सिर्फ एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, और सोशल मीडिया यूजर्स भी इनको जमकर गालियां दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 2024 चुनाव के ऐलान से पहले बीजेपी सरकार ने जब सीएए पर नोटिफिकेशन जारी किया था, तब केजरीवाल ने खुलकर दिल्ली में इसका विरोध किया था। केजरीवाल ने कहा था कि हम अपने बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ हैं, उनके लिए रोजगार और घर कहां से लाएंगे, अपने देश में इतनी गरीबी है, उन्हें कहां से देंगे। केजरीवाल ने कहा था कि आजादी के बाद काफी माइग्रेशन हुआ, अब जो सीएए के कारण माइग्रेशन होगा वो आजादी के दौरान बड़ा होगा। केजरीवाल यही नहीं रुके थे, उन्होंने कहा था कि पहले घुसपैठिए डरते थे कि उन्हें भारत से निकाल दिया जाएगा, लेकिन अब उनके मन से डर निकल जाएगा। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सरकार का पैसा हमारे टैक्स का पैसा है, इसे पाकिस्तानियों पर खर्च करना हमें मंजूर नहीं है। केजरीवाल ने यह भी कहा था कि अगर आपके घर के सामने पाकिस्तानियों की झुग्गियां बसाई जाएंगी तो क्या ये सही होगा? क्या बहू बेटियां सुरक्षित रहेंगी? केजरीवाल ने यह भी कहा था कि सरकार पड़ोसी देश से गरीब लोगों को भारत में बसाना चाहती है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी पलटवार किया था और उन्होंने कहा था, दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उन्हें पता नहीं है कि ये लोग भारत में आ चुके हैं और भारत में रह रहे हैं। अगर उन्हें इतनी ही चिंता है तो वो बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं या रोहिंग्या का विरोध क्यों नहीं करते। वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, वो विभाजन की पृष्ठभूमि भूल गए हैं, उन्हें शरणार्थी परिवारों से मिलना चाहिए। अब आतिशी के अमित शाह पर आए इस वीडियो ने दिल्ली की सियासत में सीएए को लेकर एक बहस छेड़ दी है। वैसे विपक्ष पहले ही सीएए के मुद्दे पर बैकफुट पर है। इधर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। 2024 का चुनाव दूसरे चरण में पहुंच चुका है। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 89
88 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। चुनाव की तैयारियों के बीच दिल्ली शराब घोटाले मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार को प्रभावित किया है। दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा पहला समन नवंबर में भेजा गया था। तब से उन्हें एक के बाद एक यहां पर 9 समन भेजे गए, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने गैर कानूनी और अवैध इन समन को बताया था और 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने के बाद अब लोकसभा चुनाव प्रचार की बड़ी जिम्मेदारी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर आ चुकी है। इससे पहले केजरीवाल उनके साथ ही चुनाव प्रचार करते थे। आलम यह है कि चुनाव प्रचार को लेकर सबकी नजरें उन्हीं पर टिकी हैं। पार्टी के बड़े नेता अब तक केजरीवाल के नेतृत्व में ही चुनावी रणनीतियां तैयार कर रहे थे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब पार्टी के तमाम नेता इस मंथन में जुटे हैं कि दिल्ली समेत अन्य राज्यों के लिए जो लोकसभा प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं, उनका चुनाव प्रचार किस तरह हो। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने भी इस पर चिंता जताई है और इसी को लेकर अब इस तरह से अमित शाह को निशाना बनाया और उनका ये वीडियो सामने आया है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के साथ साथ पंजाब, गुजरात, हरियाणा और असम में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। आने वाले दिनों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान यहां ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करने वाले थे, लेकिन जब केजरीवाल ईडी की हिरासत में है तो भगवंत मान ही वो चेहरा है जो चुनाव प्रचार के लिए यहां पर मैदान में है। अगर अदालत द्वारा अरविंद केजरीवाल को फौरी राहत नहीं मिलती है तो वो चुनाव प्रचार से दूर ही रहेंगे, या कहें कि चुनाव प्रचार के दौरान वो जेल में ही रहने वाले हैं और उनकी गैर मौजूदगी में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक चुनावी रणनीतिकार हैं और उनका प्रचार अभियान तैयार करने में बड़ा रोल है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। आम आदमी पार्टी ने अपने 4 प्रत्याशी उतार दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम भी सामने आ चुके हैं। ऐसे में संभावना है कि दिल्ली में 7 लोकसभा सीट के लिए आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के भी बड़े नेता चुनाव प्रचार में उतरेंगे। वो एक मन से ही चुनाव प्रचार कर सकते हैं। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेगी। पंजाब में चुनाव प्रचार की मुख्य भूमिका जो है वो मुख्यमंत्री भगवंत मान पर ही होगी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के गठन होने के बाद से जो पुराने नेता थे प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, आनंद कुमार के पार्टी से दूर होने के बाद अरविंद केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ही चुनाव प्रचार में बड़ी भूमिका इनकी रहती है। अब केजरीवाल के अलावा पार्टी के 2 बड़े नेता तिहाड़ जेल में हैं। ऐसे में चुनाव की जिम्मेदारी और चेहरे को लेकर पार्टी में बड़ा संकट है। ऐसे में आतिशी ने अमित शाह पर बयान देकर पार्टी की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। तो यहाँ पर पार्टी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। गौरतलब है कि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी लगातार दिल्ली की सभी 7 सीटें जीती हैं और इस बार दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। यही कारण है कि यहाँ 4 सीटों पर बीजेपी का मुकाबला आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर यह मुकाबला कांग्रेस से है। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट की बात करें तो यहां से बीजेपी की कमलजीत सहरावत और आम आदमी पार्टी से महाबल मिश्रा मैदान में हैं। दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट पर बीजेपी ने रामवीर सिंह बिधूड़ी को उम्मीदवार बनाया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से पहलवान सही राम यहां उम्मीदवार हैं। लोकसभा चुनाव लड़ रहे सोमनाथ भारती और सही राम आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक भी हैं। गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल और उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। गठबंधन में ये सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। उधर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां आम आदमी पार्टी ने अपने विधायक कुलदीप कुमार को टिकट दिया है। गौरतलब है कि बीजेपी ने इस बार दिल्ली में 4 नए चेहरे चुनावी मैदान में उतारे। इनमें चांदनी चौक से व्यापारी नेता जो हैं प्रवीण खंडेलवाल, नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज, पश्चिमी दिल्ली से पूर्व मेयर कमलजीत सहरावत और दक्षिणी दिल्ली से रामवीर सिंह बिधूड़ी। उत्तर पूर्वी दिल्ली से पार्टी ने एक बार फिर मनोज तिवारी पर भरोसा जताया है, जहां उनका मुकाबला कांग्रेस के कन्हैया कुमार से है। तो दिल्ली की 7 सीटों पर और आतिशी के जो बयान आए हैं उससे यहां पर दिल्ली की सियासत में एक उबाल आ गया है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।